आप इमाम अहमद रजा को सैयदी सरकार आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आ गया। उसने कहा हुजूर मुझे आपकी दावत करनी है। आला हज़रत ने मुस्कुरा के देखा, फरमाने लगे घर में कोई बड़ा नहीं है, तू दावत करने आया? बच्चा कहने लगा जी मैं यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है। इतना सुनना था, कोई जुमला गला नहीं कहा। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, हमें तेरी दावत मंजूर है। बच्चे ने कहा कब खाओगे? आपने फरमाया बेटे जब तुम खिलाओगे। बच्चे ने कहा फिर मेरी मां की ख्वाहिश है कि आप कल हमारे यहां दावत कर लें। आप मुस्कुरा के कहने लगे खिलाओगे क्या? उसकी गोद में ना चने का साग था। उसने कहा चने का साग और बेसन की रोटी यही खिलाएंगे। ये नहीं कहा था मैं इमाम अहमद रजा हूं, ये नहीं कहा था मैंने 1000 किताबें लिखी हैं, ये नहीं कहा था मैंने हुजूर को बार बार देखा है, ये नहीं कहा था मैं 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखता हूं, ये नहीं कहा था मैं अल्लामा हूं, ये नहीं कहा था ये मेरे मयार का खाना नहीं। फरमाने लगे जा मां से कह दे हम आएंगे। अगला दिन आया, दावत का वक्त आया। आप निकले, बिहारी पुलिस चौकी ढाल पे पहुंचे, उसके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन का? बड़े मौल साहब आए, बड़े मौलवी साहब। बच्चा निकला, आला हज़रत को देखा, दौड़ के गया, कहा ठहरिए अभी आता हूं। अंदर गया, कहता अम्मी वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी, वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी। मां ने कहा अच्छा। मां ने ना कोई गद्दा नहीं दिया था 9 इंच 18 इंच का फटा हुआ टाट का टुकड़ा, कच्चा बेटे बाहर बड़े मौल साहब को दे दे, कहना इस पे बैठ जाएंगे। आपने बिछाया और मकान के आगे जो स्लिप था उस पे बैठ गए। बच्चे ने कहा ठहरिए मैं खाना लाता हूं। आप और आपके शागिर्द बैठ गए। जैसे बैठेंगे ना तो जो गुजर के जाता आला हज़रत को देख के कहता हुजूर आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हैं। जैसे इतना देखते आप कहते जाओ यहां अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है, अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। ये कह के आप सबको भेज देते थे। थोड़ी देर गुजरी है, वही बच्चा बेसन की रोटी और चोखा बेसन की रोटी चने का साग लाया। आला हज़रत के आगे जब वो रोटी रखी गई है, अल्लाह अकबर, आपने खाना शुरू किया है। आज आपने रोटी मुकम्मल खाई है। जब आप खा चुके, आपके शागिर्द साथ थे, कहते हुजूर आपको पता है कि इस रोटी से इतना सख्त परहेज है, इसका एक एक लुकमा आपके लिए जहर साबित हो सकता था। आप चाहते तो एक लुकमा खा लेते, तमीर खरीद की दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन आपने ये रोटी जिससे परहेज था, आपने एक रोटी खाई है। इतना किस लिए खाया? मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए। फरमाया तुम नहीं जानते हो, ये जो दावत करने आया था ये हुजूर की उम्मत का यतीम था, ये हुजूर की उम्मत का यतीम था। अगर एक लुकमा खा लेता दावत का हक अदा हो जाता, मगर यतीम का दिल टूट जाता। वो सोचता शायद गरीब हो इसलिए एक लुकमा खाया है। आप फरमाते हैं सुन प्यारे, अगर इसका दिल टूट जाता तो मदीने वाला उठ जाता। अहमद रजा बीमार तो हो सकता है, मौत को गले लगा सकता है, लेकिन मुस्तफा को नाराज करके ये अहमद रजा से गवारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हक हजरत हक, वाह 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 वाह। जो है सारे लोग समझ रहे हैं ना, तो दिलों में जगह पैदा करें, गरीबों के लिए दिल में जगह पैदा करें, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह, गरीबों के लिए जगह पैदा करेंगे। हाँ, अल्लाह फरमाता है जो जमीन वालों पर रहम करता है हम उस पर रहम करते हैं। तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। तुम जमीन वालों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम बना देगा। ये बताओ इतने बड़े मजमे में जहां तक नजर जा रही है हजारों सर है मेरे सामने, कोई ऐसा नहीं मैं जिसे बेटी जवान हो और उसे रुखसती की फिक्र ना हो। हर बाप को बेटी की रुखसती की फिक्र है। हर भाई जवानी में बूढ़ा हो गया, इसलिए कि कोई भी बेटी को खाली हाथ ले जाने तैयार नहीं। ये कड़वी सच्चाई है मेरे मुआशरे की। बेटियां इसलिए बूढ़ी हो गई क्योंकि उनके बाप के पास दामाद खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए बेटियों के बाल सफेद हो गए कि उनका बाप 5 लाख दे के दामाद एक बैल की तरह ना खरीद सका। वो रोती है काश मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरा बाप भी दामाद खरीद के लाता, मेरे हाथ भी मेहंदी से रंगीन होते, मैं भी अपनी जिंदगी जीती। लेकिन कितनी बेटियां आज सिसक सिसक के रो रही हैं। क्या फर्क पड़ता है हमारे मुआशरे पे?
ہم تو بیٹھک میں بیٹھ کے یہ حساب لگاتے، دیکھا بیٹی کی عمر کتنی ہو گئی ابھی رخصت نہیں کر رہے، بیٹی نہیں ہاتھی پال رہا ہے گھر میں، شادی کرنے تیار نہیں، منہ کو بند کر، جتنی فکر تجھے اس کی عمر کی ہے نا، کاش تو نے اتنی فکر اس کی غریبی کی ہوتی نا، تو آج یہ باپ کے گھر میں نہیں ہوتی، نہیں ہوتی باپ کے گھر میں۔ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، سب کو خواہش ہے جنت کی، کوئی بندہ ایسا نہیں جسے جنت نہیں چاہیے، لیکن میرے معاشرے کے نوجوانوں، حضور کے غلاموں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب جنت ہی چاہیے تو کام جنت والے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے جنت والے کام؟ آج شادی ہوتی ہے تو 1 لاکھ کی آتش بازی کر دیتا جوان، آج نکاح ہوتا ہے نا تو کھڑے ہو کر کے نا 50,000 ناچنے والیوں پر لٹا دیتا ہے، پھر مصیبت میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے آفت لگ گئی، مجھے مصیبت لگ گئی، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میری بیٹیاں بیمار ہو گئی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سوچ کے بندہ رویا کرتا ہے۔ اور بھائی میں صرف اتنا کہتا ہوں، اگر خدا کریم نے تجھے دولت سے نوازا ہے تو اس پیسے کے بدلے میں آتش بازی نہ خرید کے لایا کرو، اس پیسے کے بدلے میں نچنیے نہ لایا کرو، اس پیسے کے بدلے میں تماشے نہ کیا کرو، اس پیسے کے بدلے میں عیش عیاشیاں نہ کیا کرو۔ خدا نے تجھے لاکھوں کا مالک بنایا ہے، بیٹے کی شادی کے اوپر اگر تجھے پیسے خوش خرچ کرنے کا تجھے شوق ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو جہاں 1 لاکھ روپے تم کسی اپنے بیٹے کی آتش بازی پہ لٹایا کرتا ہے، اللہ توفیق دے تو وہ 1 لاکھ روپے لگا کر کے کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر دے، ادھر غریب کی بیٹی کا گھر آباد ہوگا، خدا تیرے صدقے میں تیری بیٹی کے گھر کو آباد فرما دے۔ اس لیے میری گزارش ہے، میری گزارش ہے، بھریں اپنے حالات بہتر کریں، اپنے معاشرے کو بہتر کریں، سوسائٹی کو اچھا کریں۔ کیوں یار ہم لڑ رہے ہیں آپس میں؟ ہم کسی غریب کے کام نہیں آ سکتے؟ بولو جوانوں، ہم 6-6 ہزار کے جوتے پہن سکتے ہیں، 6 روپے غریب بیٹی کو نہیں دے سکتے کسی کی؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، کسی غریب کی بیٹی کا سہارا بن جاؤ، ادھر تم اس کا فکر پیارے، عمل بدل اپنا، یہ فکر رضا ہے، یہ پیغام رضا ہے، یہ ضروری ہے اس پہ بھی عمل کیا جائے۔ جو بیٹیاں باپ کی غربت کی وجہ سے رو رہی ہیں، آج انہیں ہنسی دے دو، انہیں بھی سوسائٹی میں جینے کی جگہ دو، معاشرے میں انہیں جینے کا مقام دو۔ وہ جینا چاہتی ہیں، ان سے زندگی کی خوشیاں نہ چھینو، وہ جینا چاہتی ہیں، ان سے جینے کا ادھیکار نہ چھینو۔ لا کے تو دیکھ، مرنا ہے نا سب کو، جتنے لوگ نہیں مریں گے وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ نہیں، وہ اس کا ہاتھ اٹھانا غلط نہیں ہے، اس کا تو منہ ہی ادھر کو ہے، منہ ہی اس کا پلی طرف ہے، تو وہ الی طرف کو کیوں دیکھے؟ ہے نا یہ مراد آبادی بھاشا، وہ پلی اور کو دیکھ رہا تو پھر الی اور کو کیوں دیکھے؟ اس نے ایسے ہی اٹھا دیا، ارے اٹھوا رہا مولوی ہوگا صحیح تو اٹھوا رہا ہوگا، ہے نا، یہ سوچ کے اٹھایا۔ مرنا سبھی کو ہے میرے بھائی، مرنا سبھی کو ہے۔ کبھی قبرستان جاتے ہو؟ اللہ سب کو قبرستان لے جائے، بولو آمین۔ ڈر کیوں رہے ہو یار؟ بریلی والا مولوی ہے، سولے کلی نہیں بیٹھا ہے، گھاٹے کی دعا نہیں ہوگی، فائدے کی دعا ہوگی۔ میرے حضور نے فرمایا نا، جو روز قبرستان جاتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے، اللہ اسے موت دیتا ہے تو شہادت کا درجہ عطا فرماتا۔ میں نیتا تھوڑی ہوں جو کہہ جاؤں تم سے مجھے ووٹ دو، گھر گھر قبرستان بنا دوں گا، میں وہ نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں قبرستان جایا کرو، دیکھو وہاں پہ کتنے پیسے والے لیٹے، آج ان کی قبروں میں نا کفن دکھ رہا ہے، ہڈیاں دکھ رہی ہیں، لکڑیاں دکھ رہی ہیں، پھول تو بڑی بات، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں، قبر کے گڈھے پاٹنے والا نہیں آج کوئی، کتے بیٹھ رہے ہیں قبروں میں جا کے، پانی بھر رہا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے دولت کما لی تو سب کچھ ہو گیا؟ شہرت ہو گئی تو سب کچھ ہو گیا؟ تو پیسے والا تو تیری قبر پہ 150 سال تک کوئی فاتح پڑے گا؟
40वां होने दे, कोई मुड़ के भी नहीं देखता है कब्र का हाल क्या है। इसलिए मेरी गुजारिश है, उम्मीद मत करना ये तीजे वाले बख्शवाएंगे, ये मत सोचना ये 40वें वाले बख्शवा के उठेंगे, ये मत सोचना तेरी जायदाद खाने वाले ठेका ले लेंगे जब तक बख्शा नहीं जाएगा, ये उस वक्त तक सदका करते रखेंगे, कोई किसी का नहीं होता के प्यारे। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मांगेंगे। कयामत में अगर मान गया अपने जीते जी उनके दीन की खिदमत कर जा, गरीब का सहारा बन जा, कोई तेरी कब्र में आए ना आए तुझे तसल्ली देने मदीने वाले मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्लते आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब तुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 शेर वाह। भाई मेरा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन मेरे भाई जो है ना ये शुएब भाई, ये कह रहे हैं हुजूर का शजरा और पढ़ दो। क्या राय है आपकी? बेशक देखो एक बात बता दूं, मैं आज एक हकीकत बात कह के जाऊं, मुझे आपका पिंडाल बहुत अच्छा लगा, आपका स्टेज बहुत अच्छा लगा, कमेटी के लोग सारे ही अच्छे लगे क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन ना भी बुलाते तो और अच्छे लगते, और अच्छे लगते अगर ना बुलाते तो बहुत अच्छे सब लगे। लेकिन एक चीज से बार बार तकलीफ हो रही है, हमारी महफिल में अक्सर लोगों के सर पे टोपियां नहीं, इस चीज से तकलीफ हो रही है। ये वो जगह है जहां बंदा आता है तो जन्नती बना दिया जाता है, बख्श दिया जाता है, कोई आता है तो यहाँ पे उसकी बख्शिश कर दी जाती है। इतनी अच्छी जगह बैठे हो, खुद एक बात बताओ यार, खुद सोचो हम बाजार में कैसे रहते हैं, ऐसे गलियों में, रास्तों में, नमाज में, आगे ना हाथ क्यों? रब फरमाता है गलियों में रहे हाथ खोले, सड़कों पर लगे हाथ खोले, खेत में रहे हाथ खोले रहा, अब मस्जिद में आ गया है, मुसल्ले पे आ गया है, हाथ बांध ले ताकि दुनिया को पता चल जाए। जब हाथ खुले रहते हैं तो आदत में रहता है, हाथ बंधे रहते हैं तो इबादत में रहता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सब जगह नंगे सर गए, लोग कहते आदत है, बाजार में टोपी नहीं आदत है, लेकिन जलसे में ऐसे बैठो टोपी लगी हो तो दुनिया देख के कहते ये आदत में नहीं बैठा, ये इबादत में बैठा है, इबादत में बैठा है। भाई इतनी जल्दी काफी लग गए भाई, इतना असर है मेरी गुफ्तगू में है। ये बात मैंने सिर्फ अजराए मजाक कही है, अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू में असर पैदा कर दे। हम ऐसे नहीं है, बस ये कि आपने इस बात को तस्लीम किया। जलसों में बैठे करो तो सारे कैसे बैठना है, सारे जोर से सारे, वो नहीं बोल रहे जिन पे टोपी नहीं है। तुम ना किसी शादी वाले पे ना थोड़े जूते पे पानी गिरा देना, कहता 1800 का खराब कर दिया, चाय गिरा देना 2200 का था। हम समझ जाते हैं महंगा जूता पहनता है। टोपियों की ब्रांड चेक करो, 28 रुपए से ज्यादा की मुश्किल से लोगों की निकलेगी। वो अभी आया ना तो कह रहा रुमाल दिए, थोड़ा दिए, टॉयलेट में नहीं बैठा है, जलसे में बैठा है। मिनटों का काम नहीं घंटों का काम है, सर ढक के बैठा करो। यहां उम्मीद करूं अगले जलसे में आऊंगा तो टोपियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो आएगा ना टोपियों का हिसाब लेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमाल मेरा नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। कोई लोग कहता है कि जी मैं नसब वाला हूं, किसी को नसब पे नाज है, किसी को शजरे पे नाज है, किसी को निस्बतों पे नाज है। बस सच ये है कि हमारे पास क्या है, बस हमें इतना ही नाज है कि हम ताज शरिया के तलवों से जुड़े हुए हैं। यही मेरी पहचान है कि मैं अख्तर रजा के दर का कुत्ता हूं। सिर्फ यही मेरी पहचान है कि मैं ताज शरिया के दर पे
पहरेदार कुत्ता हूं, इससे बड़ी कोई मेरी पहचान नहीं है। मुझे शेर ना कहना, शेर कहने में इतना कलेजा ठंडा नहीं होता जितना उनका कुत्ता कहलाने में कलेजा ठंडा हुआ था। तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर कटोरा तेरा। ये कि निस्बत काफी है, और कसम खुदा की इस निस्बत पे कुर्बान जाऊं कि खुदा ने मुझे अख्तर रजा का खादिम बनाया, ताजु शरिया का गुलाम बनाया है। मैं इसी पर फख्र करता हूं, मेरे लिए यही काफी है, यही काफी है। और यही बार बार कहता हूं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर खाऊंगा, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के, सदका तेरा तेरे कदमों में है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। हाँ भाई, बस फख्र करना के बरेली वाले, नाज करना इस बात पे बरेली वाले करेंगे इंशाअल्लाह। ये नाज की बात है कि पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, मैं उससे कहा गया शजरा पढ़ लिया जाए, तैयार है? मत पकड़ो, बदलो अपने आप को, जरा कह दो सुभान अल्लाह। मैंने इतनी देर तकरीर की, तुमसे हाथ उठवाए, सुभान अल्लाह कहलवाई मैंने सिर्फ उस बीच में हाथ उठवाया था कि बताओ किसे मरना है किसे नहीं, उसके अलावा मैंने हाथ नहीं उठवाया, क्योंकि मैं जानता हूं जब सौदा अच्छा होता है तो कीमत खुद ब खुद लगती है। लेकिन इस बार भी सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ना, मैं थक गया, मेरा गला भी बैठा हुआ है। भाई ने कहा शजरा पढ़ना है, तो शजरा पढ़ने के लिए सांस भी लेनी पड़ती है बीच में। मैं चाहता हूं आप सुभान अल्लाह कह दिया करेंगे, मैं बीच में सांस ले लिया करूंगा, आपको नेकी मिल जाया करेगी मुझे। सुभान अल्लाह, बड़े समझदार है मेरे भाई, आपको नेकी मिलेगी, मुझे राहत मिलेगी। अब जरा बोले, कैसे कहेंगे सुभान अल्लाह? जो नहीं बोल रहे जरा करवट वाले उसके कान पे बोले सुभान अल्लाह। लग रहा है ये उससे पूछ, बिला वजह कुर्सी घेर के बैठा है, ये लोग खड़े, भाई इन्हें जगह दे दे, तू घर जा, जब सो नहीं है तो यहां क्या कर? जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों सो चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। कुर्सी छोड़ना तू अपनी, छोड़ना कुर्सी, अगर थक गया है तो फिर बैठने जगह दे, और अगर थका नहीं है ना तो फिर बोल जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुमसे ज्यादा खड़े वालों की आवाज निकल रही है, अब बैठने वाले बोलेंगे, जरा जोर से बोले, आदम के बेटे शीश। तुमने कहीं कहीं जमे, कहीं कहीं उगे ही नहीं। या किसान इकसार खेती देख के खुश होता है, कुछ पेड़ों पे बहाल आ जाए, कुछ पे नहाए तो बड़ा खिसियाता, बार बार देखता ये क्यों नहीं जमा। अगर उसे पेड़ से इतना प्यार है तो मुझे हुजूर की उम्मत से कितना प्यार होना चाहिए। वाह 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 वाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर। वाह वाह, मैं ही पढ़ता रहूं, मालूम में जा ही नहीं रहा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमकने इकराम, लमकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आदिर, आदिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे काल, काल के बेटे लोही के बेटे खाल, खाल के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुशल, खुशल के बेटे मन्नाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने ताजु शरीया मुफ्ती हम्माद साहब कल्ला। नारे तकबीर।
رسالت زندہ باد زندہ باد واہ 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 اللہ سلامت رکھے یہ میرے حضور کا شجرہ نصب ہے حضور کا شجرہ نصب ہے ہاں نہیں میں مزے کے لیے نہیں بولتا بس میں یہ چاہتا ہوں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے بے شک واہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ایسا کردار بناؤ ایسی صورتیں بنا لو ایسا وضاقتہ بنا لو یار اگر ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیں تو تیرے کپڑے بتا دیں شمشان گھاٹ نہ بھیجنا حضور کا غلام ہے لاوارث نہ سمجھنا یہ وہ ہے جس کا خود خدا بھی وارث ہو مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث ہے ایسے چہرے بنا لو ایسا کردار بنا لو ماں بہنیں آئی بیٹھی ہیں تم سے بس اتنی گزارش ہے اللہ کی بندیوں کھانا بنایا کرو تو سر ڈھک کے بنایا کرو باقی باتیں تم سے بعد میں ہوں گی گھر سر ڈھک کے کھانا بنایا کرو بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنایا کرو درود پڑھ کے کھانا نکالا کرو پھر دیکھ تیرے شوہر کی 250 روپے کی کمائی میں اللہ 2500 کی برکتیں عطا فرمائے بے شک 2500 کی برکتیں دے گا ماں بہنوں سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کریں روزوں کی پابندی کریں سر ڈھک کے کھانا بنایا کریں اور اپنی زبان پہ شوہروں کے لیے کوئی تانے نہ لایا کریں شوہروں کی عزتیں کیا کریں قدر کیا کریں اس لیے کہ تیری شوہر تیری دنیا بھی ہے تیری آخرت بھی ہے اگر یہ گیا دنیا بھی ختم آخرت بھی ختم فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کردار مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو امام احمد رضا کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا اور بس اتنا کہنا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رکھی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی